ओके, आज का जो टॉपिक हम लोगों को देखना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर दो चार हम लोगों को न्यूमेरिकल देखने हैं, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि यहाँ पे मान लो हमारे पास 2 डायमेंशनल एक्सिस है, ठीक है, 2D में। एक इस साइड एक्स एक्सिस और ऊपर क्या है वाई एक्सिस, राइट। तो इसमें एक वेक्टर हम लोगों को दिया था, कोई वेक्टर था यहाँ पे वेक्टर ए, ठीक है। और ये वेक्टर ए जो है ये एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा था थीटा का, राइट। तो जो हम लोगों ने वेक्टर ए को ब्रेक किया था दो पार्ट में, वो दो पार्ट में ब्रेक किया था कि वेक्टर ए जो लिखेंगे वो एक फॉर्मूला बताया था आपको, जो लास्ट फाइनल हम लोगों ने निकाला था वो ये निकाला था कि ए कॉस थीटा टुवर्ड्स आई कैप, राइट। और दूसरा था प्लस ए साइन थीटा टुवर्ड्स जे कैप, ए साइन थीटा टुवर्ड्स जे कैप, ये हमने देखा था। और इसमें ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा जो आया है, इसको एक और फॉर्मूला इसके पहले निकाल के बताया था कि वेक्टर ए का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि दो पार्ट में अगर ब्रेक करना है तो आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि इसको लिख सकते हो कि ए कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस और साथ में क्या आई कैप, और दूसरा जो लिख सकते हो वो लिख सकते हो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस और साथ में क्या जे कैप, राइट। चलो, अभी आपको जो लास्ट क्लास में बताया था वो ये बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, राइट। तो और वाई एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस लूं, ये माइनस एक्स जाएगा, तो आप बता सकते हो कि माइनस एक्स के साइड यूनिट वेक्टर कौन सा होगा। प्लस एक्स के साथ आई कैप है, तो माइनस एक्स के साइड कौन सा होगा, बताओ। सोचिए थोड़ा सा। प्लस एक्स के साथ साइड प्लस आई कैप, तो माइनस एक्स एक्सिस के साइड, यहाँ पे माइनस एक्स अगर रहेगा तो क्या होना चाहिए, आई कैप। नहीं, सिर्फ आई कैप नहीं होगा सर, आई कैप नेगेटिव में। हाँ, माइनस, अभी ठीक है, ठीक है, गुड। आई कैप माइनस आई कैप, राइट, माइनस में। तो इस साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, क्योंकि जस्ट हम लोग डायरेक्शन जो है वो अपोजिट कर रहे हैं, तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा, राइट। अब तो आगे इसी बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इसी तरह आप लोग एक बार फिर से बताओ, मान लो माइनस वाई एक्सिस लेते तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ क्या लेंगे हम लोग, माइनस वाई कैप, माइनस जे कैप, ठीक है, गुड, माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये दो वेक्टर आपका आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव के साइड ले रहे हैं तो ये जस्ट अपोजिट में हम लोगों को इसको लेना है। और चूंकि वेक्टर अपोजिट कर रहे हैं तो वेक्टर अपोजिट का मतलब क्या, जस्ट और सिंपल आपको नेगेटिव साइन लेके आना है, ठीक है। दूसरा चीज, अभी जो पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ये हमको सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे, और इस बार वेक्टर ए यहाँ पे है और वेक्टर ए इस बार एक्स एक्सिस के जगह पे वाई एक्सिस से थीटा बना रहा है, बोल रहा है रिजॉल्व द वेक्टर। तो रिजॉल्व वेक्टर ए इन 2D कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बता सकते हो, क्या आंसर होना चाहिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऊपर वाला जो आंसर है उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, क्या चेंज होगा यहाँ पे कैसे सर 90 में कोई जिनको थोड़ा सा कुछ भी लगे कि हाँ सर ये हो सकता है आंसर, आप बता सकते हो। सर 90 माइनस थीटा, सब अपोजिट नहीं सौरभ, सब अपोजिट नहीं होगा। सर 90 माइनस थीटा
cos 90 एक माइनस छोटी थीटा, सी चीज चेंज होगी। cos थीटा की जगह sin कोई थीटा। और गेस करेंगे? सर वो वेक्टर, वो वाला है ना फॉर्मूला, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए cos थीटा है, तो वहां sin थीटा हो जाएगा। आपको जो भी लग रहा है आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आया, कॉस के प्लेस पे साइन। ठीक है, गुड। रूपम ने बिल्कुल सही बोला, साइन के जगह पे कॉस और कॉस के जगह पे साइन, जस्ट अपोजिट चेंज हो जाएगा। ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए कॉस थीटा की जगह इस बार लिखेंगे ए साइन थीटा आई कैप। नाउ ए साइन थीटा आई कैप, और लिखेंगे ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, प्लस ए कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। बोलोगे कैसे हुआ ऐसा सर? तो हमेशा से ध्यान रखना है, ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पे, ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या होगा यहाँ पे, जिससे एंगल बनाता है, ठीक है, ट्रिक है जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, एंगल बनाता है, उसके साथ हमेशा, उसके साथ हमेशा कॉस आएगा, कॉस आएगा, और दूसरे के साथ साइन। इसको ध्यान रखना है, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस आएगा, और दूसरे के साथ जो बच जाएगा उसके साथ साइन। देखो यहाँ पे एंगल किसके साथ बना रहा था, एक्स एक्सिस के साथ, तो आई कैप वाले के साथ कॉस आएगा। यहाँ पे एंगल किसके साथ एक्स बना रहा है, किसके साथ थीटा बना रहा है, वाई, तो वाई बना के साथ बना रहा है थीटा, तो जे कैप वाले के साथ कॉस आएगा। क्या ये ट्रिक सबको क्लियर हुआ? हाँ सौरभ, वो भी बोल सकते हैं, ए वाई आई कैप बोल सकते हो आप। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ कॉस आएगा, जो बच जाएगा उसके साथ साइन आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो ध्यान से अब आप लोग ही बनाइएगा। सब कॉपी किताब निकाल, कॉपी पेन निकाल के रखिए। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ये वेक्टर इस साइड जा रहा है, ठीक है, और ये वेक्टर क्या है, वेक्टर ए, और ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल ये थीटा बना रहा है। अब इसको आपको रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करोगे बताओ? वेक्टर ए को दो पार्ट में ब्रेक करना है। ये ऊपर है वाई एक्सिस और नीचे ये वाला एक्स, माइनस एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या लिखेंगे हम लोग बताइए? किसी को समझ में आ रहा है कैसे करना है? हाँ, ए कॉस माइनस ए कॉस आई कैप प्लस ए साइन जे कैप। हाँ ठीक है, गुड। माइनस ए कॉस आई कैप प्लस ए कॉस ए साइन जे कैप। हाँ ठीक है, गुड गुड। ए कॉस थीटा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस, ठीक है ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, दो तरीके से लिखना मैं बता रहा हूँ। पहला जो लिखोगे, देखो यहाँ पे थीटा किसके साथ बन रहा है, माइनस एक्स एक्सिस के साथ,
तो आई कैप वाले के साथ कॉस आएगा, तो यहाँ लिखोगे ए कॉस थीटा। लेकिन इस बार आई कैप के जगह पे देखो, आई कैप के जगह पे नेगेटिव एक्स एक्सिस में ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे माइनस आई कैप, और माइनस आई कैप को आप बाहर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला तरीका लिखने का, माइनस ए कॉस थीटा टुवर्ड्स माइनस आई कैप प्लस ए साइन थीटा टुवर्ड्स जे कैप, ए साइन थीटा टुवर्ड्स जे कैप, ठीक है। और साथ में ये आप माइनस बाहर निकाल सकते हो, तो माइनस को बाहर भी निकाल दोगे तो ए कैप जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोगों के यहाँ पे लिखेंगे तो ए कैप हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल दो, तो माइनस को बाहर निकाल दोगे तो हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है आपका आई कैप ही रह जाएगा, तो आई कैप रह जाएगा, और आपका प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो ये दो तरीका था लिखने का, आई कैप को एक बार हम लोग बाहर निकाल दिए। चलिए दूसरा आप दे रहा हूं अभी, और इसको भी आप लोगों को ही बनाना है, ठीक है। अब मैं हर जगह वेक्टर ए दे रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि वेक्टर ए हो, आपके जगह पे वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, और ये आपका माइनस एक्स एक्सिस है, और ये माइनस वाई एक्सिस है। अब बताइए आप लोग वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे। वेक्टर ए को दो पार्ट में ब्रेक करना है, ए कॉस माइनस आई कैप, ए साइन माइनस जे कैप, ए हाँ ठीक है, माइनस साइन आई कैप माइनस, ठीक है दोनों का ठीक है, ठीक है। सौरभ आप पहला वाला टर्म में ए भूल गए, ए रहेगा ही, ठीक है। चलो ठीक है, ए साइन माइनस आई कैप माइनस ए कॉस जे कैप, हाँ ठीक है, ठीक है। जिनका ये चीज आ रहा है बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से लिखने का दो तरीका, इस बार ध्यान देना है कि आपको देखो अंशु आपका थोड़ा सा रॉन्ग है, कॉस पहले नहीं होगा, पहले साइन होगा। नंदनी आप भी देखिए उसको, पहले कॉस नहीं पहले साइन होगा। इस बार ध्यान से देखो, जो लोग साइन बोल रहे हैं पहले, प्रियांशु आपका भी थोड़ा सा, 1 मिनट 19, जो पहले साइन बोल रहे हैं उनका सही है, जो पहले कॉस बोल रहे हैं उनका गलत है। देखो इस बार थीटा किसके साथ बना रहा है, थीटा बना रहा है वाई के साथ, तो थीटा वाई के साथ बना रहा है, यानी वाई वाला यानी कि जे कैप के साथ कॉस आएगा। जिनका पहला साइन है वो सही है, ठीक है। तो ये सेम मिस्टेक मत कीजिएगा, ध्यान से देखो सब, एंगल किसके साथ है, वाई के साथ है, तो वाई वाला के टर्म में कॉस आएगा। यहाँ पे देखो थीटा वाई के साथ था और एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो एक्स के साथ आपका साइन आएगा, लिखेंगे ए साइन, ठीक है, ए साइन थीटा, और क्या माइनस आई कैप, और फिर प्लस यहाँ पे क्या प्लस ए कॉस थीटा। सब कोई ध्यान दीजिए, थीटा जो बन रहा था वो वाई के साथ बन रहा था, इसलिए वाई वाले के साथ कॉस लिया है, और जो बच गया उसके साथ क्या ले लिया, उसके साथ साइन ले लिया, ठीक है। तो माइनस जे कैप। अब दोनों से माइनस क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाल देंगे, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस बाहर हो जाएगा, सिंपली आप
लिख सकते हो माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा आई कैप और माइनस ए कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, चलो एक लास्ट इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सबसे बनना चाहिए और सबका सही भी होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे इस बार प्लस एक्स है और ये इधर जा रहा है। चलो थीटा यहाँ पे इससे बन रहा है थीटा। ठीक है, ये आपका वेक्टर ए और ये प्लस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। चलो इसको बनाओ सब। इसको बनाइए सब। ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप, ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। हाँ ठीक है, ठीक है, ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ठीक है, गुड गुड एवरीवन। चलो देखो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इक्वल्स टू, डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं इस बार, दो वाला चीज नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट माइनस के टर्म्स में लिख दे रहा हूं और प्लस के टर्म में यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आई कैप। ठीक है, और माइनस ए साइन थीटा जे कैप। चलो ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो गुड एवरीवन। ठीक है, तो अब कोई भी क्वाड्रेंट में देगा, किसी भी क्वाड्रेंट में देगा तो आप लोगों से रिजॉल्व हो जाएगा। ये बताओ, किसी भी क्वाड्रेंट में देगा तो हो जाएगा क्योंकि चारों क्वाड्रेंट का करवा दिया है। ठीक है, चलो अब बोलोगे सर इसका काम कहाँ है, काम कैसे है, तो काम मैं बताता हूँ। कभी मान लो क्या होगा ना कि ऐसा, देखो ये एक एग्जांपल देता हूँ कि इसका काम कैसे है। एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम करेगा। मान लो हमारे को m मास का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब m मास इस पे दिया हुआ है, फोर्स हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, ये F। ठीक है, तो ये F लगा रहे हैं यहाँ पे, तो फोर्स तो वेक्टर होता है ना, और ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से एंगल, नीचे वाले से एंगल बना रहा है। सपोज ये यहाँ से थीटा बना रहा है। ठीक है, तो आप इसको थीटा बना रहा है ना, तो आप इस साइड लिख पाओगे, इस साइड लिखोगे कि ये क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा और क्या माइनस जे कैप है, यहाँ पे लिख दोगे माइनस जे कैप। एफ कॉस थीटा माइनस जे कैप नीचे लगेगा, और यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा और क्या आई कैप। ठीक है, तो ये आगे हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इसका काम आएगा। अभी फिलहाल काम नहीं है, तो उसका वहां पे उस टाइम पे हम लोगों को काम आएगा रिजॉल्व करने का। क्या ये सबको ये भी समझ में आ गया कि इसका रिजोल्यूशन कब करना है हम लोगों को, कहाँ पे इसके एप्लीकेशंस है, ये चीज क्लियर हो पा रहा है? नो, अरे फोर्स मान लो आपको दिया हुआ है, तो फोर्स आपका एक डायरेक्शन में काम करेगा, तो फोर्स को आपको ब्रेक कर देगा। फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स आपको वेक्टर क्वांटिटी, तो पूछ लेगा कि एक्स एक्सिस की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ ये एफ साइन थीटा काम कर रहा है, और वाई एक्सिस की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है, तो वाई एक्सिस की तरफ एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा एक्स एक्सिस की तरफ और ये वाई एक्सिस की तरफ एफ कॉस थीटा। अभी क्लियर? चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि यूनिट वेक्टर पे आते हैं। ठीक है, कि यूनिट वेक्टर ऐसे ही बहुत सारा दे सकता है, मैंने जस्ट ये एग्जांपल दिया है कि कैसे आपका एप्लीकेशन है फोर्स का। फोर्स की जगह पे वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बोथ जो भी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, आपका सब वेक्टर क्वांटिटी है।
तो हम लोग आगे जाकर के जब डील करेंगे तो वहां पे ये सब चीजें काम आएंगी। अभी नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो हम लोग देखते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, मेथड टू फाइंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलो देखो, अभी आपको मान लो कोई वेक्टर दिया हुआ है, सपोज हमने अभी एक वेक्टर लिया, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वेक्टर ए है, और इस वेक्टर ए की वैल्यू कितनी, तो हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना। पहला रिप्रेजेंटेशन याद करो, पहला रिप्रेजेंटेशन बोलते थे कि ए एक्स आई कैप, ठीक है, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या आता था, ए वाई जे कैप। मतलब ये पूरा ही रिप्रेजेंटेशन है ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ठीक है, और इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है कि ए एक्स और ए वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देते थे हम लोग। ठीक है, तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू जो हम लोग रिप्लेस करते थे वो क्या करते थे, देखिए तो हम लोग क्या करते थे, वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या लिखते थे, ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस थीटा आई कैप, और प्लस ए साइन थीटा जे कैप। क्यों? क्योंकि ए एक्स का वैल्यू ही आपका ए कॉस थीटा होता था और ए वाई की वैल्यू ही आपका ए साइन थीटा होता था, राइट। ए एक्स की वैल्यू कितनी, ए एक्स की वैल्यू इज ए कॉस थीटा, ठीक है, और ए वाई की वैल्यू इज व्हाट, ए वाई की वैल्यू इज ए साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो आपको मेथड मैं बता रहा हूं, बट ये फाइनल जो निकालना है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, अब स्क्वायर और ऐड करेंगे तो देखो, तो एक साइड हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, दूसरे साइड हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों को ऐड कर दिए, तो आप लोग बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, 1। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दूंगा, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल के वैल्यू पुट करूंगा, तो वैल्यू पुट करने के बाद ए स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ से देखो एक स्टेप थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं, आगे करेंगे और अरेंज करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू विल बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तरीका हो गया ए का मैग्नीट्यूड निकालने का। तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि ए का जो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है, पूरा मेथड आपको देखना नहीं है नाउ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखो, तो आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला बताया था बाबू कि ए कैप निकालने का, यूनिट वेक्टर निकालने का, सबसे पहला क्लास जब लिया था वेक्टर का, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सेकंड क्लास, उसमें बताया था कि ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये बताया था, याद है सबको, ये फॉर्मूला याद है या भूल गए। चलो ठीक है, अभी इसमें आप क्या करोगे, देखो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले, वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अभी मैक्सिमम जगह पे इस फॉर्मूला का यूज होगा। वेक्टर ए की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, देखो क्या पुट कर रहा हूं, ए एक्स आई कैप
ए एक्स आई कैप प्लस क्या ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप और बाई नीचे क्या आ जाएगा देखो तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, राइट। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ गया। अब दोनों को आप क्या करो ना कि अलग अलग डिवाइड कर दो तो आपको ए कैप की वैल्यू मिल जाएगी। ए कैप की वैल्यू कैसे मिलेगी देखो, ए कैप की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ए कैप की वैल्यू ए कैप की वैल्यू विल बी ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या प्लस यहाँ साथ में आपको क्या कहते हैं आई कैप बोल रहे हैं हम लोग, साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे आई कैप हो जाएगा और प्लस क्या प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में ऊपर क्या हो जाएगा जे कैप। तो ये तरीका है आपको क्या, ये तरीका है आपका यूनिट वेक्टर निकालने का, और ठीक है ये हम लोग बॉक्स कर लेंगे। क्या सबको क्लियर है, ये सबको समझ आ गया? सो बताओ कि डाउट है। चलिए अब इस पे आते हैं। एक न्यूमेरिकल में एग्जांपल देता हूं, बाकी न्यूमेरिकल आपको करके लाना होगा, ठीक है। पहला मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं। देखो आपको मान लो दिया हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, find out magnitude and unit vector of the given vector, ठीक है। जो वेक्टर आपको दिया हुआ है इसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का बहुत आसान सा तरीका, मैग्नीट्यूड निकालने का अभी आपने देखा, एग्जांपल बता रहा हूं मैं ये, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब ए का मतलब क्या, फॉर्मूला अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। शुरू में आप सबको फॉर्मूला पूरा लिखना है ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, बाद में जब फॉर्मूला का हैबिट हो जाएगा तो फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे हम लोग तो काम हमारा चल जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सॉल्व करके देखना, अंडर रूट सॉल्व करके देखोगे तो 5 आएगा, क्योंकि आपको मालूम 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट था। तो यूनिट वेक्टर ए निकालेंगे, ए कैप। तो ए कैप क्या होता है बाबू, ए कैप होता है आपका वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए बाई ए। तो क्या करेंगे, 5 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, राइट, 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे।
तो 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक जगह हो जाएगा 3/5 आई कैप, ए कैप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 आई कैप, और दूसरा क्या हो जाएगा 4/5 आई कैप, 4/5 आई कैप, 4/5 जे कैप, सॉरी। चलो ये सबको समझ में आ गया कि मेथड कि कैसे निकालना है, कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका एप्लीकेशंस कब है, आगे जाकर के एप्लीकेशंस है। आई कैप और जे कैप का वैल्यू दिया होता है, हाँ आई कैप और जे कैप के टर्म में ही रहेगा, वो जो भी वेक्टर्स होगा वो हमेशा आई कैप और जे कैप के टर्म्स में होगा। इसे तो बोला था कि आई कैप, जे कैप और के कैप स्टैंडर्ड वैल्यूज है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, वो हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशंस आगे जाके चेक करेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर क्या देता है, यूनिट वेक्टर इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो आपको दो चीजें यहाँ पे निकालने, ये चीज है। इसके बाद आगे जाके फोर्सेज में, फोर्स वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोगों का इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, क्या मेथड सबको क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन में भी होगा, मल्टीप्लीकेशन वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन में भी होगा, लेकिन आगे जाके फोर्स में एप्लीकेशन है, बाकी में इसका एप्लीकेशन इतना नहीं। वेक्टर में तो है ही एप्लीकेशन। चलो अभी देखो ये चीजें सबको क्लियर है ना। देखो एक चीज आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बताया था कि यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन इज कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर आप ए कैप निकालोगे, देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए हमेशा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे जरा सा जोड़ के देखो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। अब देखो नीचे भी 5 और ऊपर भी 5 आएगा, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऊपर भी आएगा 5/5। यहाँ पे देखना सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5/5 का होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो याद करो मैंने यूनिट वेक्टर को आपको डिफाइन करवाया था। यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर वही, यूनिट वेक्टर चेक करने का याद रखिएगा कि हमेशा मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कीजिएगा कि मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है कि नहीं। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ गया दैट मीन्स आपने यूनिट वेक्टर सही निकाला है, और अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं आया दैट मीन्स आपने यूनिट वेक्टर जो है वो गलत निकाला है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको निकालने हैं, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ और तीनों का आपको निकाल के लेके आना है, वही चीज है। ठीक है, एक आपको निकालना है मैग्नीट्यूड और दूसरा निकालना है आपको यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक सबका आपको मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट वेक्टर दोनों ही निकालना है। ठीक है, देखो सिंपल सिंपल सा दे रहा हूं वैसे, 2√3 आई कैप माइनस √3 जे कैप। सब में आई कैप और जे कैप नेसेसरी है क्योंकि आई कैप और जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, -5 आई कैप -5 जे कैप। ठीक है, 2√2 minus 2√2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, आसान आसान से है, फॉर्मूला सबको याद रखना है और इसको अप्लाई करना है। चलिए सबको क्लियर है, तो कोई दिक्कत?
चलिए ठीक है, आज हम लोग क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बोर्ड शेयर थोड़ी देर में कर दूंगा सौरभ, अभी थोड़ी देर में कर दूंगा, अभी तुरंत पॉसिबल नहीं है।